संसद में घुसकर नेपालियों ने मचा दिया हाहाकार। नेपाल की सरकार को आई योगी आदित्यनाथ की याद। नेपाल की सरकार ने अपने मंत्रियों से पूछा सवाल, क्या सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही रोक सकते हैं बवाल। नेपाल से योगी के मठ का है सदियों पुराना रिश्ता। नेपाल की सरकार को यकीन योगी बनेंगे फरिश्ता। ये निहत्थे युवाओं की टोली का ऐसा कदर है जिसके आगे नेपाल की सेना का सरेंडर है। नेपाल में स्कूल कॉलेजों के लड़कों ने बवाल मचा दिया है। 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और सेना को गोलियां दागनी पड़ रही हैं क्योंकि लड़के नेपाल की संसद में घुसकर बांग्लादेश जैसा बवाल मचाने जा रहे थे। इस बीच सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि नेपाल की सरकार इस बवाल को रोकने के लिए भारत की मदद चाहती है। वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर उम्मीद से देख रहे हैं क्योंकि नेपाल में भी योगी की तूती बोलती है। और यकीन ना आ रहा तो कुछ महीने पहले पुरानी ये तस्वीर देख लीजिए। मार्च 2025 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें दिखाई जा रही थी और प्रदर्शनकारी नेपाल की सरकार के खिलाफ बवाल मचा रहे थे। नेपाल की सरकार को पता है योगी के पास कितनी ताकत है, इसलिए योगी के खिलाफ कोई भी खुलकर पंगा नहीं लेता और इस ताकत की वजह है नाथ संप्रदाय और गोरखनाथ मठ। नेपाल से गोरखनाथ मठ का सीधा जुड़ाव रहा है। नाथ परंपरा को मानने वाले बड़ी संख्या में वहां रहते हैं और मकर संक्रांति पर मंदिरों में खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा में शामिल होते हैं। गोरखपुर के गोरक्षपीठ के गोरखनाथ मंदिर और नेपाल का सदियों पुराना संबंध है। ये मान्यता है कि नेपाल राजवंश का उद्भव भगवान गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था, जिसके बाद शाह परिवार पर भगवान गोरखनाथ का हमेशा आशीर्वाद रहा है। इसी कारण नेपाल राजवंश ने गुरु गोरखनाथ की चरणों पादुका को अपने मुकुट पर बना रखा था। इतना ही नहीं, नेपाल के सिक्कों पर गुरु गोरखनाथ का नाम लिखा है। गुरु गोरक्षनाथ के गुरु मक्षेंद्र नाथ के नाम पर आज भी नेपाल में उत्सव मनाया जाता है। राज परिवार अब भी गुरु गोरखनाथ को अपना राजगुरु मानता है। मकर संक्रांति के दिन भगवान गोरखनाथ को पहली खिचड़ी गोरक्ष पीठाधीश्वर चढ़ाते हैं तो दूसरी खिचड़ी आज भी नेपाल नरेश की तरफ से चढ़ाई जाती है। और इसलिए नेपाल की वामपंथी सरकार को जब 8 सितंबर को जवान लड़कों की फौज ने डराया, तब नेपाल की वामपंथी सरकार को योगी का जलवा याद आया। नेपाल में लंबे समय से मांग उठती रही कि राजशाही को ब्रिटेन की तरह से बनाया जाए, जहां सरकार लोकतांत्रिक हो और राजा देश की सरकार का मुखिया हो। इसके ठीक उलट वामपंथियों ने राजा की भूमिका को ही खत्म कर दिया। माना जाता है कि गोरखनाथ पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु महंत अवैधनाथ दोनों ही नेपाल में ब्रिटेन की तरह से राजशाही वाले लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। नेपाल और भारत के बीच बदलते रिश्तों को आसान भाषा में समझना है तो इतना जान लीजिए कि भारत के वामपंथियों का संबंध नेपाल के वामपंथियों और माओवादियों से रहा है, समाजवादियों का रहा है। और अब हिंदुत्व की राजनीति सत्ता में है तो उनका प्रभाव ज्यादा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत योगी आदित्यनाथ ने दुनिया को 2018 में दिखाया था। जानते हैं, विवाह पंचमी में नेपाल के जनकपुर के जानकी मंदिर में वहीं के राम मंदिर से बारात आती है। योगी आदित्यनाथ के राज में ये बारात अयोध्या से भी आने लगी है। योगी ने इस बारात को नेशनल से इंटरनेशनल बना दिया क्योंकि साल 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनकपुर बारात लेकर पहुंचे थे। हालांकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते जेवर 24 ये साफ कर देना चाहता है कि नेपाल में मचे बवाल के पीछे नेपाल सरकार की नाकामी ही वजह है। इसका योगी आदित्यनाथ जैसे पॉपुलर राजनेताओं से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नेपाल की सरकार को भी पता है कि योगी के पास कितनी पावर है।